हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। आपको पता है मैं सीरीज बना रहा हूँ हाउ पुअर बॉडी मैकेनिक्स कैन रूइन योर बॉडी, और ये आज पार्ट 5th है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिस्ट प्रॉब्लम, एल्बो जॉइंट प्रॉब्लम और शोल्डर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। एक जॉइंट दूसरे जॉइंट को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अगर आपकी रिस्ट में प्रॉब्लम हुई है तो इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, जो कि एक टाइम के बाद लीड करेगा क्रॉनिक पेन को, और इससे आपके बहुत सारे मूवमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और उसकी वजह से आपको इम्बैलेंसेस भी अराइज होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्ट से। फॉर एग्जांपल मेरी लेफ़्ट रिस्ट में कोई प्रॉब्लम हुई थी या वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं पुशअप्स लगाने जाऊंगा, मैं जैसे ही पुशअप्स लगाऊंगा मेरी बॉडी का वेट राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज मेरी लेफ़्ट रिस्ट लोड लेने के लिए रेडी नहीं है। अब आपको सिर्फ ऐसा पुशअप में नहीं होगा, जब आप हैंडस्टैंड करोगे वहाँ भी ऐसा होगा, बार्बल बेंच प्रेस लगाओगे वहाँ पर भी ऐसा होगा, आप बैक की बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो जहाँ पर आपको खुद को पुल करना होता है, वहाँ भी सेम होगा। बिकॉज आपकी लेफ्ट रिस्ट में या तो कोई प्रॉब्लम थी या वीक है, तो आप ग्रिप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो ये साइड क्या हो रही है, वीक होती जा रही है और आपका राइट साइड ओवरवर्क करता जा रहा है। एक टाइम के बाद आपको इम्बैलेंसेस की वजह से इतने पेन होंगे कि आपको खुद नहीं पता होगा कि ये पेन मुझे हो क्यों रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट 12 ईयर से ये सब देख रहा हूँ और झेल के भी आया हूँ। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम हुई थी, इसकी वजह से मेरा राइट साइड पूरा ओवरवर्क कर गया था और पता भी नहीं होता कि ये पेन हो क्यों रहे हैं। तो सोचो, लेफ्ट साइड में मुझे पेन होंगे वीकनेस की वजह से और राइट साइड में मुझे पेन होंगे ओवरवर्क की वजह से। एक बार अगर इम्बैलेंसेस बॉडी में क्रिएट हो गए ना, इनको ठीक करना विदाउट प्रोफेशनल हेल्प इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत मेहनत लगती है। पर्सनली ये मैंने फील करके आया हूँ। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम ना राइज हो, उसके लिए मेरे पास आपके लिए सॉल्यूशन है। अगर आप अपनी रिस्ट को ऑल डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। जो एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है ना, उन पर कोई काम नहीं करता है। जिम के अंदर मैंने नहीं देखा उन पर कोई वर्कआउट कर रहा होता है, बिकॉज रिस्ट में हमारे बाइसेप जैसे मसल्स नहीं है, बट रिस्ट फाउंडेशन है किसी भी एक्सरसाइज की। अगर आपकी ग्रिप स्ट्रांग नहीं है ना, आप बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो आप वीडियो देख सकते हो। हमने रिस्ट को स्ट्रॉन्ग बना लिया इन ऑल डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं एल्बो जॉइंट के रिगार्डिंग। अगर आपके एल्बो जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, जैसे टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो, या कोई और प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको एल्बो जॉइंट के अराउंड पेन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आप फोर्स नहीं लगा पाओगे। इसकी वजह से भी आपको इम्बैलेंसेस अराइज होंगे। अगर मैं पुल कर रहा हूँ और मेरा एल्बो जॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरे शोल्डर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट। तो अपने एल्बो जॉइंट को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज गाइड कर रहा हूँ, वो आप ऐड करो अपने शेड्यूल में। अगर आपको टेनिस और गोल्फर एल्बो हुआ है तो उसके लिए मेरी फेवरेट एक्सरसाइज रही है इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। उसको देखो एग्जीक्यूट कैसे करना है। एक रॉड का यूज़ करेंगे, अपने एल्बो को प्लेस करना है इस बॉक्स के ऊपर। आई एम यूजिंग दिस बॉक्स। आप बेंच यूज़ कर सकते हो, कोई भी एलिवेशन जो आपके पास हो। जितना आप इस रॉड को एज से, मतलब आउटसाइड से पकड़ोगे, उतना इंटेंसिटी हायर होगा। वाइल गोइंग डाउन ये मसल्स स्ट्रेच होंगे लाइक दिस, ये देख रहे हो आप। वाइल गोइंग डाउन स्ट्रेच हुए। अब मैं जब यहाँ से लिफ्ट करूँगा तो उनमें स्ट्रेंथ आएगी। अब जब मेरा रॉड ऑपोजिट साइड जा रहा है तो इसमें ये मसल्स स्ट्रेच होंगे। जितना नीचे जाने दोगे उतना बेनिफिट मिलेगा, और जब आप लिफ्ट करोगे तो यहाँ से स्ट्रेंथ लगेगी। ये एक्सरसाइज बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज है और इसका रिस्ट में भी यूज़ है बहुत ज़्यादा। तो ये फॉरआर्म को हेल्दी रखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज में आती है मेरी। रिस्ट की इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन पर हम काम कर चुके हैं। अब हम वर्क करेंगे स्ट्रेट आर्म कंडीशनिंग पर। स्ट्रेट आर्म कंडीशनिंग की वैल्यू एक जिम्नास्ट और एक कैलिस्थेनिक एथलीट बहुत अच्छे से जानता है। जब भी वो रिंग्स पर लटक कर होल्ड करते हैं, प्लांज करते हैं, बैक लीवर करते हैं, इन सभी एक्सरसाइज में स्ट्रेट आर्म कंडीशनिंग का बहुत बड़ा रोल है। बट जिम्स के अंदर जॉइंट को लॉक करने को इंजरी प्रोन बोला जाता है, कि जॉइंट को लॉक नहीं करना है। बट जॉइंट लॉकिंग की जो वैल्यू है ना, वो आप कैलिस्थेनिक्स और जिम्नास्टिक्स में समझोगे। तो उसके लिए हम सबसे पहली एक्सरसाइज करेंगे सुपाइन ग्रिप में स्ट्रेट आर्म होल्ड लाइक दिस। इसमें आप हेड डाउन भी कर सकते हो और हेड अप भी रख सकते हो। जब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे तो इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज आएगी न्यूट्रल ग्रिप में
होल्ड। पहले में हमारे बाइसेप टेंडन ट्रेन हो रहे थे, उसके बाद जो हम न्यूट्रल ग्रिप होल्ड कर रहे हैं इसमें हमारा बाइसेप टेंडन एंड ब्रैकियोरेडियलिस ट्रेन हो रहा है। और जब हम इसको पाम फेसिंग डाउन करके करेंगे तो इसमें प्योरली आपका ब्रैकियोरेडियलिस आएगा। ये तीनों ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन स्ट्रेट आर्म कंडीशनिंग। इसके बाद हम चेस्ट पर लेटकर स्ट्रेट आर्म कंडीशनिंग करेंगे। इसमें हमारे ट्राइसेप टेंडन्स आएंगे लाइक दिस। ट्राइसेप को स्क्वीज करो, हेड को आप डाउन भी कर सकते हो और लिफ्ट भी रख सकते हो, बट मेक श्योर आपका एल्बो जॉइंट लॉक होना चाहिए। पाम फेसिंग करके होल्ड करेंगे, उसके बाद इसमें भी न्यूट्रल ग्रिप होल्ड एंड पाम फेसिंग डाउन होल्ड। जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करना सीख चुके हो, इसमें वेट्स बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू कैन गो अप टू 10 to 15 किलोज। जिमनास्ट इन एक्सरसाइज को 20-25 किलो के साथ करता है। सोचो कितने स्ट्रॉन्ग टेंडेंस हैं उसके। तो अगर आपको लग रहा है आप वेट बढ़ा सकते हो या टाइम बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है आपका एल्बो जॉइंट। अब आपको पता चल गया होगा कैसे बॉडी में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, एक जॉइंट कैसे दूसरे जॉइंट को इम्पैक्ट करता है और कैसे हमारी होल काइनेटिक चेन इम्पैक्ट होती है। हमने रिस्ट जॉइंट पर बात कर ली, एल्बो जॉइंट पर बात कर ली, अब हम आते हैं शोल्डर जॉइंट पर। अगर आपका शोल्डर जॉइंट फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो हमारी शोल्डर से होने वाली मूवमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी या तो नेक से या स्कैपुला से। मतलब अगर मैं पुशअप लगा रहा हूँ और मेरा शोल्डर इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या करूँगा मैं, पहले नेक जाएगी, शोल्डर फुल्ली रिट्रैक्ट होगा, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर नॉट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, मसल टाइट होगा, यहाँ के अराउंड फैशिया टाइट होने लग जाएगा। तो वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो मैंने एक शोल्डर मोबिलिटी एंड एंड रेंजेस के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया हुआ है। जो भी कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है ना वो पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वो एक्सरसाइज बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज है। अगर आपको एग्जिस्टिंगली कोई प्रॉब्लम है वो भी बेहतर होगी और आपका शोल्डर जॉइंट हर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो जाओ वो वीडियो देखो और अपने शोल्डर को बेहतर बनाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है या आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। रिस्ट पेन पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो, उससे भी आपकी रिस्ट बुलेट प्रूफ होने वाली है। और एल्बो जॉइंट के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज गाइड कर चुका हूँ। गाइस इन एक्सरसाइज को अप्लाई करो। ये एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। इससे आप इंजरी से बचोगे, आपके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे और सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं, आपकी होल लाइफ को चेंज करने वाली एक्सरसाइज हैं ये। गाइज अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि सिर्फ यही एक्सरसाइज करनी है। इन एक्सरसाइज के अलावा जो आपका डेली रूटीन होता है, जैसे आप बाइसेप कर्ल करते हो, ट्राइसेप पुश डाउन करते हो, शोल्डर्स के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज लगाते हो, तो वो भी कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज आपके रूटीन में ऐड ऑन है, तो लेस नहीं करना है कुछ भी। जो कर रहे हो वो करते रहो, बट उनके साथ साथ इन एक्सरसाइजेस को भी ऐड कर लो। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, और भी चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। गाइज जिन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आज मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके रिगार्डिंग हार्डली किसी ने बात की है। हमेशा मूवमेंट और उनके पोस्चर्स में कमियाँ निकाली गई हैं। आज तक कभी नहीं बोला किसी ने कि हमारी बॉडी के मैकेनिक्स में प्रॉब्लम है। अगर आप अपने मैकेनिक्स को बेहतर बनाना चाहते हो और अपनी बॉडी को इंजरी फ्री रखना चाहते हो तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको बेहतर बनाते रहूँगा।